हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे री इशू ऑफ शेयर्स। इसके पहले की क्लास में हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ा था। इस क्लास में री इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना है। तो कंपनी जो शेयर्स फॉरफीट करती है, फॉरफीट करने के बाद उन शेयर्स को री इशू भी करती है। और री इशू करने के लिए कंपनी शेयर्स को री इशू एट पार पे भी कर सकती है, एट पार पे भी, एट प्रीमियम पे भी और एट डिस्काउंट पे भी। तो एट पार पे अगर री इशू किया तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर एट प्रीमियम पे री इशू किया, एट प्रीमियम पे री इशू किया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। लेकिन अगर एट डिस्काउंट पे इशू किया, यानी री इशू किया किस पे? एट डिस्काउंट पे, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पता कैसे चलेगा कि वो एट पर पे री इशू किया या प्रीमियम पे इशू किया? तो आपको एक पेड अप वैल्यू दी होगी, री इशू के टाइम पे पेड अप दिया होगा। पेड अप आपका आता है कहां पे? शेयर कैपिटल में, ठीक। इसके बाद आपको दिया होगा री इशूड फॉर रुपीज या एट रुपीज, वो आपका आएगा बैंक में। कंपेयर कर लेंगे, अगर पेड अप ज्यादा है, ठीक है, और री इशू प्राइस कम है तो इसका मतलब वो किस पे री इशू हो रहा है? डिस्काउंट पे। अगर पेड अप से री इशू प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब प्रीमियम पे री इशू हो रहा है, और अगर पेड अप के बराबर री इशू प्राइस है यानी कि वो एट पर पे री इशू हो रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम इशू प्राइस क्या होगा? इशू प्राइस, इशू का मतलब है री इशू से यहां पे, ठीक है। तो मिनिमम री इशू प्राइस कितना होगा? जैसे आपका एक शेयर है, ठीक है, अ शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब इस पे अगर आपको ₹6 रिसीव्ड है, ₹6 रिसीव्ड है और ₹4 कॉल इन एरियर हुआ है, कॉल इन एरियर, तो आपको जितना पैसा नहीं मिला है ये आपका मिनिमम इशू प्राइस हो जाएगा, मिनिमम इशू प्राइस। और जो पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका है फॉरफीटेड शेयर पे, ये मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट हो जाता है। मैक्सिमम कंपनी इतना डिस्काउंट दे सकती है री इशू के टाइम पे, ठीक है। तो अब अगर आपने री इशू किया है तो आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, और वो एंट्री क्या होगी? देखिए, एंट्री किसके लिए करते हैं? ये जो हम शेयर्स को री इशू करते हैं तो हमारा कुछ कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब एक बार कंपनी ने शेयर्स को री इशू किया, इशू किया, दोबारा से कंपनी क्या कर रही है? उसको री इशू कर रही है, तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो वो कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैसे फाइंड करेंगे कि कितना कैपिटल प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा? तो यहां पे फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस माइनस डेबिट बैलेंस, तो जो वैल्यू बचेगी वो बैलेंस अमाउंट होगा जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब सपोज कि 100 शेयर फॉरफीट किया है, फॉरफीटेड शेयर कितना है?
100 फॉरफिटेड शेयर्स है आपके पास, लेकिन 50 शेयर्स री इशू किया। क्या किया? री इशू किया। तो पूरा का पूरा क्रेडिट बैलेंस हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि फॉरफिट तो ज़्यादा किया और री इशू कम किया। तो इसका फॉर्मूला है टोटल क्रेडिट बैलेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ forfeited shares into number of reissued shares। ठीक है। अब अगर आप ये करते हैं तो आपको क्रेडिट बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन किस कंडीशन में फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज डायरेक्ट माइनस हो जाएगा जब फॉरफिटेड शेयर से कम शेयर री इशू किया हो। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका वो क्या दिया है, देखिएगा। अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स of the value of ₹10 each, payable ₹3 on application, ₹3 on allotment, and ₹4 on first and final call. All amounts are duly received except the call money on 100 shares. These shares are subsequently forfeited by directors and are resold as fully paid up for ₹500. तो यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, और जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे 10,000 शेयर है और एप्लीकेशन पे ₹3 पर शेयर मांगा, ये हो जाएगा 30,000। इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे। और ये ट्रांसफर कब होता है, जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है। और इसके बाद कंपनी कॉल करती है अलॉटमेंट मनी के लिए, तो अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होगा, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे देखिए अलॉटमेंट पे कितना मांगा है, ₹3 अलॉटमेंट पे भी मांगा है, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज। कितना? 10,000 इंटू 3। और इसका भी अमाउंट पूरा रिसीव हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा मिल गया। सिर्फ एरियर किस पे हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, वो भी 100 शेयर पे। तो अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना मांगा, ₹4 पर शेयर। शेयर कितना है, 10,000, और ₹4 की रेट से कितना हो जाएगा, 40,000। अब इसके बाद इसका अमाउंट जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमें 100 शेयर पे रिसीव नहीं हुआ है ₹4 की रेट से। ठीक है। तो ₹400 क्या हो गया, कॉल इन एरियर। यहाँ पे हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, तो सिर्फ लेस करके दिखाना है। 39,600 रुपीज हमें रिसीव हुआ। ठीक है। अब इसके बाद हमें किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, फॉरफीचर की एंट्री। ठीक है। तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, तो एंट्री क्या होती है फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर फॉरफीट करना है, 100 शेयर, और कितना मांगा है, पूरा ₹10 मांग लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1000
एरियर फर्स्ट एंड फाइनल पे हुआ तो यहाँ पे एरियर का अमाउंट लिखेंगे, जिस पे एरियर हुआ वो भी लिखना है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 100 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़ पर शेयर हमें रिसीव नहीं हुआ, 400 रुपीज़ टू, बाकी जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है वो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में आएगा। तो अगर हमें 10 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ नहीं मिला तो इसका मतलब 6 रुपीज़ मिला, और ये 6 रुपीज़ है किसका, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, तो 600 हो गया। अब यहाँ पे देखिए पेड अप कितना है, फुल्ली है री इशू में, फुल्ली मतलब शेयर की फुल वैल्यू 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ की रेट से अगर 100 शेयर की वैल्यू देखें तो कितनी होगी 1000, लेकिन री इशू कितने में किया 500 में। जैसा कि आपको एंट्री में बताया था कि अगर पेड अप वैल्यू से री इशू प्राइस कम है तो इसका मतलब डिस्काउंट पे री इशू किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 500, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पेड अप फुल्ली है और 100 शेयर है, 10 रुपीज़ की रेट से कितना हो जाएगा ये 1000। अब लास्ट एंट्री करनी है हमें, और वो लास्ट एंट्री क्या होगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस फॉरफिटेड शेयर का माइनस डेबिट बैलेंस। तो देखो फॉरफिट 100 किया, री इशू भी 100 किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट होगा। तो ये देखो फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट में कितना है 600, और यहाँ पे देखिएगा ये डेबिट में कितना है 500, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड ने कितना शेयर फॉरफिट किया है, 900 इक्विटी शेयर फॉरफिट किया, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30, यानी अलॉटमेंट का हमें पैसा नहीं मिला है 30 रुपीज पर शेयर। शेयर्स ऑफ द शेयर्स एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज का नहीं किया तो 100 में से कितना कॉल्ड अप हुआ, 75 रुपीज ही कॉल्ड अप हुआ। क्यों, क्योंकि 25 रुपीज तो कॉल किया ही नहीं। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹90 पर शेयर, और पेड अप कितना है 75। तो अब पेड अप से कंपेयर करें, पेड अप 75 और री इशू प्राइस 90, ज्यादा है मतलब प्रीमियम पे री इशू किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो हमें फॉर फ्यूचर की एंट्री करनी है, और फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसमें नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू री अमाउंट कॉल्ड अप कितना है 75 रुपीज। 75 से मल्टीप्लाई करके लिखें अगर यहाँ पे, तो 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63, तो ये हो जाएगा 67,500। टू जिस पे एरियर हुआ है उसको लिख लें, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट कितने का था, अलॉटमेंट था 30 रुपीज का, तो ये हो गया 27,000 रुपीज। इसके बाद एरियर किस पे हुआ है, फर्स्ट कॉल पे हुआ है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फर्स्ट कॉल हमारा कितने का था 20 रुपीज का, तो ये कितना हो गया 18,000। ठीक, अब इसके बाद जो पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है वो आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो अगर हमें 75 रुपीज हमने मांगा था और उसमें से 50 रुपीज 30 अलॉटमेंट और 20 फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो कितना मिला 25 रुपीज, और ये किसका है, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है। तो 900 इंटू 25,
ये कितना हो जाएगा 22,500 रुपीज़। इसके बाद इसको री इशू किया और री इशू प्रीमियम पे किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 900 शेयर को री इशू कितने में किया, 90 रुपीज़ में, 81,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 900 शेयर और पेड अप कितना है 75 हो जाएगा 67,500। और सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो प्रीमियम कितना लिया 15 रुपीज़ प्रीमियम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 13,500। अब री इशू किया है तो एक लास्ट एंट्री हमें करनी पड़ेगी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट बैलेंस कितना है 22,500, डायरेक्ट क्यों होगा क्योंकि फॉरफिट 900 किया, री इशू भी 900 हो रहा बराबर है, तो क्रेडिट बैलेंस कितना है 22,500। अब यहाँ पे प्रीमियम पे री इशू किया तो डिस्काउंट को ही डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और डिस्काउंट पे इशू नहीं किया तो डेबिट बैलेंस कितना है 0, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 22,500 रुपीज़। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम, और थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, X लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप, ध्यान दीजिएगा, मांगा कितना 8 रुपीज, और वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, टू मिस्टर आर ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी, क्या पे किया, एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज पे किया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा जिसमें प्रीमियम मांगा गया था। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वेर रीइश्यूड टू मिस्टर संजय एट एज ₹8 कॉल्ड अप फॉर ₹7 पर शेयर। तो अब यहाँ पे देखिए कि एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो फॉरफीचर की एंट्री होगी, तो फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर है 100 शेयर है, और कॉल्ड अप कितना था सिर्फ 8 रुपीज, तो ये कितना हुआ 800। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा कि हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिल रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो 100 शेयर पे 2 रुपीज़ की रेट से प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, 200 रुपीज़, और एरियर किस पे हुआ है, अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 रुपीज़ है, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया 500 हो गया। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स में कितना आएगा, यहाँ पे तो साफ साफ बोला है कि सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है 5 रुपीज़ पर शेयर, तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500। इसके बाद इसे री इशू कर दिया है मिस्टर संजय को, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप था और 7 में री इशू किया, मतलब कम में री इशू किया तो डिस्काउंट हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब लेकिन यहाँ पे री इशू कितना किया है, ध्यान दीजिएगा 70 शेयर, तो 70 इंटू 8 क्या था, कॉल्ड अप था 560, री इशू कितने में किया 7 रुपीज़ में, तो 490 बैंक में, 1 रुपीज़ क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिस्काउंट दिख रहा है, तो 70 इंटू 1 70 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन अब डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते क्योंकि यहाँ पे 100 शेयर फॉरफिट किया है
और री इशू किया कितना 70 शेयर। तो हमें यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस कैसे निकलेगा? टोटल क्रेडिट बैलेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ री इशूड शेयर। तो री इशूड शेयर का क्रेडिट बैलेंस हमें पता चल जाएगा। 0 कट गया, ये आ गया 350 माइनस डेबिट बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है 70। तो 70 अगर हम माइनस करेंगे इसमें से तो ये कितना बचेगा 280। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 280 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपने इस टॉपिक का। तो यहाँ पे देखिए दिया है स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। द फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वॉज नॉट एट मेड, यानी फाइनल कॉल नहीं किया था। आउट ऑफ दी 60% शेयर were reissued for ₹39,000 fully paid, generalize the forfeiture and reissue of share। हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री अगर करें तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना शेयर है? 500 शेयर। अब अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइनल कॉल है 10 रुपीज पर शेयर वॉज नॉट एट मेड, यानी फाइनल कॉल अगर 10 रुपीज का नहीं किया तो अभी तक कितना कॉल कर चुकी है कंपनी 90 रुपीज। तो ये हो जाएगा 45,000। प्रीमियम है नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करने की जरूरत है नहीं। एरियर किस पे हुआ है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 और फर्स्ट कॉल कितने का है 30 रुपीज पर शेयर है। तो ये कितना हो जाएगा 15,000। टू जो पैसा मिल चुका वो कहाँ पे आएगा? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो क्या मिला भाई? 90 रुपीज में से 30 नहीं मिला, इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट 60 रुपीज दोनों मिला के हो गया। तो 500 इंटू 60 कितना हो जाएगा 30,000। अब बोल रहा है कि 60% शेयर री इशू कर दिया। तो 500 का 60% निकाल लें तो कितना होगा? यानी री इशू कितना किया 300 शेयर्स एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड है मतलब शेयर की फुल वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो पेड अप वैल्यू कितनी हुई 30,000। लेकिन री इशू कितने में किया 39,000 में। इसका मतलब ज़्यादा पैसा ले रहा है, री इशू प्राइस ज़्यादा है तो प्रीमियम पे री इशू हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो जाएगा 300 शेयर री इशू किया 100 रुपीज ईच, तो ये हो जाएगा 30,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम कितना लिया फिर यहाँ पे 9,000 रुपीज 9,000 रुपीज। अब लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, तो एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट अगर 60% शेयर री इशू किया तो यहाँ पे क्रेडिट में बैलेंस तो 500 शेयर का है और 60% कितना हुआ था 300। तो 60% हम इसका भी निकाल लें 30,000 का। 30,000 का 60% कितना हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। तो ये हो गया 18,000 और डेबिट बैलेंस है नहीं यानी 0 है, तो 18,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था फॉरफीचर का। अगली क्लास में हम फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, लेकिन प्रो राटा जो अलॉटमेंट हुआ होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। थैंक यू।